मिसेस अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बचे हुए सालन से एक नई रेसिपी बनाने का तरीका शेयर करूंगी। मैं बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूं कि हम बचे हुए सालन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास आलू मूली का सालन है, कल रात का बचा हुआ है, फ्रीज़ हुआ। तो अब हम देखते हैं इसके लिए हमें और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। तो इसके साथ मैंने आटा भी पहले से ही गूंद लिया है। आटे में मैंने नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच देसी घी और 1 कप दूध डाल के इसकी नरम सी डो तैयार कर ली है इस तरह से। इस रेसिपी को और मज़े का बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ली है, हरा धनिया लिया है, 1 सब्ज़ मिर्च ली है, सब्ज़ मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा लिया है और 1/2 चम्मच खुश्क धनिया लिया है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पहले से सालन में मौजूद थी, तो हम इसको मज़ीद मज़े का और फ्रेश बनाने के लिए ये चीज़ें डालेंगे। तो अब हम इसका सबसे पहले तो अमेज़ा तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक इस तरह से कुंडी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे और नमक भी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब हम इसे हल्का सा पीस लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अगर आप बचा हुआ सालन, कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी को दे दें, लेकिन हमें किसी को नहीं देना चाहिए बल्कि खुद ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अल्लाह भी नाराज़ होता है अगर हम जो चीज़ खुद ना खाएं और वो किसी को दें। अगर हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं खुद और किसी को दे रहे हैं तो इस तरह अल्लाह भी खुश होता है। तो आप बचे हुए सालन को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से। यहाँ पे मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्च को दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इसमें सालन डालेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं इसे, क्योंकि आलू है इसे तो मैश करना ही पड़ेगा। इसे भी पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने सालन और प्याज वगैरह सारा कुछ अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ज़ीरा, खुश्क धनिया और हरा धनिया डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। पराठे बनाने के लिए हम सबसे पहले हाथ को इस तरह से खुश्का लगा के इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे।
इस तरह से। हम यहाँ पे बेलन का यूज़ नहीं करेंगे, हाथ की मदद से पराठे बनाएंगे इसके। इसी तरह ही मैं बाकी के बना लेती हूँ। इस साइज़ के हमने पेड़े बनाने हैं इसके। हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले पेड़े को खुशका लगा के इस तरह से बेल लेंगे। एक पेड़े को मैंने इस तरह से बेल लिया है। अब इसी तरह दूसरे को भी बेल लेती हूँ। दोनों एक ही साइज़ के हमने बेल लिए हैं। अब हम दोनों रोटियों के ऊपर मक्खन लगाएंगे इस तरह से। दोनों पे लग गया है। अब हम इस पे अमेज़ा रखते हैं। अमेज़ा यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह रोटी को रख देंगे और हल्का हल्का प्रेस कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे तवा भी हमारा गर्म हो रहा है और हम हाथ की मदद से इस तरह से इसकी रोटी बनाते हैं। आप चाहें तो बेलन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हाथ की मदद से नहीं आप बना सकते तो। रोटी हमारी बन गई है। अब हम इसे तवे पे डालते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गोल पराठा बना है हमारा। अब हम इसे सेक लेते हैं। बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने इसको सेकना है। एक साइड से हमारा पराठा सिक गया है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। अब इस साइड पे हम देसी घी लगाते हैं। आप देसी घी की जगह कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ मौजूद है आप वही इस्तेमाल कर लें। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हो रहा है। अब हम दूसरी साइड से पका लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारा पराठा दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे उतार लेते हैं। इसी तरह मैं बाकी के उतार कर हम इसके ऊपर हल्का हल्का मक्खन लगाएंगे। इससे और भी मज़े का लगता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।